नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम आप सभी विद्यार्थियों के बीच लाइव आ चुके हैं। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी के लिए मैथमेटिक्स की स्पेशल क्लास आज की होने वाली है, जिसमें हम आर्मी के मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट एक शानदार तरीके से आपके लिए तैयार किया गया है, जो कि इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों के अनुसार पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है। भले ही आप आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनएएसकेटी किसी भी ट्रेड की तैयारी करे हो, तो ये 15 प्रश्नों का टेस्ट आपको ईमानदारी से पूरा लगाना है और सभी स्टूडेंट को 13+ का टारगेट लेके चलना है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं और अंत में सभी विद्यार्थी ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट करके बताना है, ताकि हमें भी पता चले जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है उन विद्यार्थियों की तैयारी कैसी है। तो चलिए बिना देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? एक विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करता है, 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कुल मिलाकर पास होने के लिए अंक कितने चाहिए? यदि मैं बात करूं पास होने के लिए अंक, पास होने के लिए अंक की बात करें, कोष्टक में मैं लिख देता हूं अंक, तो आपको पता है 40 उसके बने और 40 क्या रह गए? कम हो रह गए। इसका मतलब 40 + 40 यानी पास होने के लिए अंक कितने चाहिए? 80 अंक चाहिए। अंक की बात कर लेते हैं, 80 चाहिए। और प्रतिशत की बात करें तो अगले ने दे रखा है पास होने के लिए प्रतिशत अंक कितना है? 40% है। इसका मतलब आपको दे रखा है 40% की वैल्यू आपको दे दी। 40% की वैल्यू आपको पता है कितनी दी? 80 दी। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 80 बट्टे क्या करेंगे? 40 करेंगे। और आपको निकालना क्या? पूर्णांक निकालना। इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो फाइनली हम इनको काट पीट करके हल करेंगे। तो आपको पता है ये काटेंगे, 40 से 80 2 बार कटेगा और 2 × 100 का मतलब फाइनली आपका जवाब कितना आएगा? 200 आपका पूर्णांक आने वाला है। बिल्कुल जो ऑप्शन और किसकी तरफ जा रहे हैं? ए की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देने की कोशिश करेगा। किसी राशि 4 वर्षों का साधारण ब्याज, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। यानी हम बात कर लेते हैं, यदि मैं मूलधन मानूं तो आपको पता है उस राशि का 1/5 है। मूलधन में मान लेता हूं 5। कितना मान लेता हूं? मूलधन यहाँ 5 होगा और ब्याज आपको कितना दे दिया? ब्याज की बात कर लेते हैं 1, क्योंकि आपको पता है 5 का 1 है। इसका मतलब हम बात कर लेते हैं ब्याज कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए बट्टे वाला, तो आपको पता है मूलधन दे रखा है, क्योंकि उस राशि का आपको पता है तुलना किससे की जा रहा है? उस राशि से किया जा रहा है। इसका मतलब 5 क्या हो गया? मूलधन हो गया और ब्याज कितना हो गया? 1 हो गया। अब आपको क्या निकालना है? दर क्या है? और दर की बात कर लेते हैं, ब्याज गुणा 100 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ब्याज गुणा 100 लगाते हैं। तो 1 × 100 और फिर बात कर लेते हैं बट्टा में क्या होता है? मूलधन गुणा समय होता है। तो मूलधन कितना? 5 और समय की बात करें तो कितना? 4। इसका मतलब हम जल्दी से कर देते हैं, ऊपर कितना आया? 100 और बट्टे में आपको पता कितना आएगा? 5 × 4 आएगा 20 और 100/20 का मतलब कितना आएगा? 5% आपकी क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। एक बार सभी स्टूडेंट चेक कर लीजिएगा कितनी बार जाएगा। यदि मैं बात करूं 20 से कट जाएगा 5 बार, तो 5% आपकी क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बिल्कुल ऑप्शन में आपके दे नहीं रखा क्या? तो आप नोट कर लीजिएगा 5% आपका जवाब आएगा। ऑप्शन में सही तक दे नहीं रखा है, तो यह आपको ध्यान देना था। एकदम इजी क्वेश्चन आपका बन गया, एकदम शानदार तरीके से मैंने आपको बताया। तो ये काम आपको करना था, जो कि एकदम इजी क्वेश्चन को बना देता है। तो ऑप्शन में आपका नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिएगा 5% आएगा। एक बार दोबारा बताऊं, क्योंकि मूलधन कितना हुआ? 5 हुआ। फिर बात कर लेते राशि कितनी हुई, यानी मूलधन हमने 5 मान लिया और 1 रुपया क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो ब्याज गुणा 100 बट्टे में हम क्या लगाते हैं? मूलधन गुणा क्या लगाते हैं? समय लगाते हैं। समय 4 था, 5 को 20 हो गया और 20 का भाग देंगे 100 में कितनी बार जाएगा? आपको पता है 5 बार जाएगा। इसका मतलब 5% आपका क्या आएगा? जवाब आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। दो संख्याओं का योग 180 है। दो संख्याओं का योग कितना दिया? 180 दिया। और उनका अंतर हम बात कर लेते हैं। यदि अंतर की बात करें कितना दिया? 80 दिया है। तो वो संख्याएं क्या है? तो आपको पता होगा जब भी योग और अंतर दे दे तो आपको पता ही, यदि योग और अंतर दिया हो तो हम क्या करते हैं? एक बार दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, यानी 180 प्लस क्या करेंगे? 20 करेंगे और फिर 2 का भाग दे देंगे। और एक बार क्या करेंगे? 120 में से हम क्या करेंगे? 80 घटाएं, यानी हम बात कर लेते हैं 20 घटाएंगे और बट्टे में क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो जल्दी से कर दो। यह आपको पता है 200/2 का मतलब संख्या कितनी आई? एक संख्या आ गई 100 और इधर बात कर लेते हैं 20 घटाया 160 और बट्टा 2 यानी 80, यानी एक संख्या कितनी होगी? 80 होगी और एक कितनी होगी? 100 होगी। तो 100 और 80 वाला बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर सकते थे, बहुत ईजी क्वेश्चन आपको दे रखा था। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। ए एक काम को बी से दुगुनी गति से करता है। इसका मतलब यदि मैं बात करूं ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात आपको कितना दिया?
ए अनुपात बी की कार्य क्षमता में लिख देता हूं, क्योंकि आपको ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात दे दिया। अगले ने कहा है ए है वो हम बात कर लेते हैं बी से दुगुनी गति से काम करता है, इसका मतलब बी का क्या होगा, यानी हम बात कर लेते हैं ए डबल होगा किसका, बी का, इसका मतलब 2:1 होगा। यदि मैं बात करूं किन की बात कर लेता हूं, यदि मैं ए और बी के कार्य क्षमताओं के अनुपात की बात करें तो 2:1 होगा। अब बात कर लेते हैं ए और बी के दिनों का अनुपात क्या होगा, कार्य क्षमताओं का उल्टा होता है, दिन में लिख लेता हूं। यदि बात करें तो ये 1 लगाएगा, कितना ए कितना लगाएगा 1 लगाएगा, और बी की बात कर लेते कितना लगाएगा 2 लगाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हो, एकदम इजी क्वेश्चन आपका बन गया है। अब बात कर लेते जब भी मिलाने की बात आए तो हम क्या करते हैं, दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आपका कितना आया 2 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया। फिर बात कर लेते 2 में हम बात कर लेते 2 बार, और इधर की बात करें तो 1 बार। अब बात कर लेते मिलाकर काम करवाना, टोटल काम कितना है 2 है, और मिलाकर काम करवाए तो कार्य क्षमताओं का योग कर दो, 2 और 1 कितना 3, 2/3 का मान आपको कितना दे दिया 18 दिन दे दिया, मिलाकर दे रखा है बिल्कुल। इसका मतलब 1 का मान कितना आएगा, आप कहोगे 18 गुणा हम बात कर लेते 3/2, 18 गुणा 3/2 हम करेंगे तो आपको पता है 2 से 9 बार कटेगा, ये 9 3 कितना हो गया 27 हो गया। तो कुल मिला के कह सकते हैं 1 अनुपात का मान कितना आया 27 आया, यानी ए कितने दिन में करेगा, 1 अनुपात 1 था दिन का, इसका मतलब 27 दिन में। और बी की बात करें तो 54 दिन में करेगा, इसका मतलब आपको पूछा था ये अकेला कितने दिन में, तो 27 दिन में। बिल्कुल जो ऑप्शन और बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सी, एकदम इजी क्वेश्चन था, काफी सारे स्टूडेंट का लाइव चैट में जवाब भी आ गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन और 5 का जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि आपको 6 8 5 7 x और 4 का समांतर माध्य कितना दिया 7 दिया, पहले बात कर लेते हैं संख्या कितनी देर के 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है, इसका मतलब 6 गुणा 7 कर देते, 6 संख्या का क्या हो जाएगा योग आ जाएगा, ये कितना आएगा 42 आएगा, कितना आएगा 42 आएगा, ये मैंने अलग नोट कर दिया। अब बात कर लेते हैं इनको जोड़ देते, 6 प्लस में क्या करेंगे 8 करेंगे, प्लस में कितना करेंगे 5 करेंगे, और प्लस में कितना करेंगे 7 करेंगे, और प्लस में 4 करेंगे। इनको आप ऐड कीजिएगा जल्दी से, तो ये 14 हो गया, और 14 और आगे हम बात कर लेते हैं कितना देर का है, 14 और 5 बात कर लेते हैं 19, और 19 से 7 की बात करें 26, और 26 और 4 कितना हो गया आपका हो गया 30, कितना 30। अब बात कर लेते हैं 30 हम घटा देंगे तो फाइनली आपका जवाब कितना आएगा 42 माइनस कितना करेंगे 30 करेंगे, यानी आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12 आएगी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी, बहुत बढ़िया, काफी सारे स्टूडेंट का लाइव चैट में जवाब आ गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, एक वृत्ताकार बाग की आपको त्रिज्या दे दी, यानी हम बात कर लेते हैं आर की वैल्यू आपको दे दी कितनी 28 मीटर दी, आर की वैल्यू कितनी दी 28 मीटर दी है। तो आपको क्या बता रहा है बाग की परिधि बताओ, और परिधि के फॉर्मूले की बात करें तो आपको पता होगा 2πr होता है, क्या होता है 2πr होता है, और जल्दी से वैल्यू रख दो, 2 गुणा में हम बात कर लेते हैं 22/7, कितना 2 गुणा में 22/7। आर की वैल्यू की बात करें तो आपको 28 दिए, अब 7 से आप जल्दी काट दो, कितनी बार 4 बार। फिर बात कर लेते हैं इनको गुणा करना पड़ेगा, इसका मतलब हम बात कर लेते हैं 44 गुणा में कितना 4, 44 गुणा में 4 करेंगे तो 16 80 लगी 1 117, यानी हम बात कर लेते हैं 17 यानी 176। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बी की तरफ जा रहे हैं 176 मीटर, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा था, कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। 1 सही 1/4 का मतलब क्या होगा आपको बताना है, तो इसका मतलब आपको पता है, इनको हम पहले साधारण बिंदु में बदल लेते हैं, तो 4 1 5/4, और 5/4 का मतलब हम बात कर लेते हैं 1 बार भाग गया, फिर बात कर लेते 2 बार जाएगा, और फिर यानी 1.25 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। वैसे भी आपको पता है 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25 होता है, तो इसका मतलब हम बात कर लेते हैं 1.25, फाइनली आपका क्या आ गया जवाब आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक गोले के संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होगा 4πr² होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। और आयतन की बात कर लेते हैं, गोले का आयतन कई बार पेपर में आ जाता है, तो आयतन आप नोट कीजिएगा 4/3 क्या होता है πr³ होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, एकदम इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या दिए, एक अर्धगोलाकार कटोरी है, यानी अर्धगोलाकार कटोरी है जिसकी हम बात कर लेते हैं। आंतरिक त्रिज्या आपको कितनी दी 9 सेंटीमीटर दी है, यह द्रव से पूरा भरा है, यानी बात कर लेते हैं उसका द्रव से पूरा भरा है, इसका मतलब इसका आयतन बात कर लेते हैं। और फिर बात कर लेते हैं इस द्रव से 3 सेमी, यानी हम व्यास कितना दे दिया 3 सेमी व्यास। अगला जो आकृति कोई दे रहा है बेलनाकार आकृति दे रहे हैं, और जिसकी ऊंचाई बात कर लेते हैं कितनी है 4 सेमी है,
हम बात कर लेते तो बेलनाकार बोतलें कितनी भरेगी। तो पहले बात कर लेते ऊपर तो हम लिखेंगे किसका, अर्धगोले का आयतन, और नीचे लिखेंगे एक बोतल का आयतन, और आपको पता है भाग दे देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितनी बोतलें भरेगी। तो पहले ऊपर लिख देता हूँ आयतन, आपको पता है अर्धगोले का आयतन होता है 2/3, क्या होता है 2/3 पाई आर, क्या होता है क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है। आर में कैपिटल लिख देता हूँ इसके लिए, और उसके लिए स्मॉल लिख दूंगा। और बट्टे में हम बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूँ बेलन का तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, फिर बात कर लेते कितना होता है एच होता है। अब जल्दी से पहले तो मैं पाई से पाई काट देता हूँ क्योंकि पाई दोनों में आ रहे हैं, और 2/3। फिर बात कर लेते कैपिटल आर का मान आपको दे रखा कितना 9, और 9 को कितनी बार रखना है आपको पता है 3 बार रखना है। कितनी बार रखना है 3 बार रखना है। अब बट्टे में मैं कर देता हूँ जल्दी से, तो बट्टे में हम क्या करेंगे आर स्क्वायर एच करेंगे। तो आर का स्क्वायर यानी हम बात कर लेते व्यास आपको 3 दिया, इसका मतलब आर कितना होगा 3/2 होगा, क्या होगा 3/2 होगा। इसको हमें 2 बार रखना पड़ेगा, 3/2 को हम कितनी बार रखेंगे 2 बार रखेंगे। और गुणा एच की बात कर लेते 4 है। अब जल्दी से इनको काट पीट करके एक बार हल करने की कोशिश करेगा। जो ऊपर वाला कट रहा है पहले ऊपर वाले में काट देता हूँ, ये 3 से मैं काट देता हूँ, कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, कितनी बार 3 बार। अब बात कर लेते यदि मैं बात करूं तो आपको पता होगा ये 2 × 2 ये 4 से कट जाएगा, और ये आपको पता है 3 × 3 का मतलब कितना होता है 9 होता है। एक 9 क्या हो गया कट गया बिल्कुल। और ऊपर की बात कर लेते तो आपका जवाब कितना आएगा 2 बचा, और एक 9 बचा, और एक कितना बचा 3 बचा, क्या इसका मतलब ये आपका फाइनली कुल मिला के हम कह सकते हैं जवाब आएगा। तो ये कितना आने वाला आप जल्दी से गुणा कीजिएगा, 18 30 54 होता है क्या, इसका मतलब आपका जवाब आएगा 54। कितना आएगा 54 आएगा बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सी। एक बार गुणा भाग चेक कर लेना, बाकी एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 10 नंबर। 3 घंटे में मिनट कितनी होती है, तो 3 गुणा क्या करेंगे 60 करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखे तो आपको पता है 180 मिनट होती है। कितनी होती है 180 मिनट होती है। तो देख लीजिएगा आपके कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। 2 अंकों का योग यानी 2 संख्याओं का योग आपको दे दिया 30 है, और उनका अनुपात दे दिया 2:3। इसका मतलब अनुपातों का योग करते कितना हुआ 2 और 3 जोड़ा कितना आया 5, और 5 बराबर आपको कितना दे दिया 30 दे दिया। इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा 30/5, और 30/5 का मतलब 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान आ गया 6, और 1 का मान 6 आ गया। इसका मतलब दोनों संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 6 गुणा हम क्या करेंगे 2 करेंगे, और 6 गुणा क्या करेंगे 3 करेंगे। इसका मतलब संख्या आएंगी आपके पास, एक तो 12 आएगी और एक 18 आएगी, यानी आपकी संख्या दोनों आ जाएगी 12 और 18। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 12 नंबर। एक कमरे की माप आपको दे दिए, यानी लंबाई दी, चौड़ाई दी, और क्या दे दी ऊंचाई दे दिए। तो 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों की पुताई करने का खर्चा बताओ। पहले बात कर लेते दीवार की, यानी हम बात कर लेते चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है। यदि कभी भी बात कर लेते घनाभ में तो वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई L+B होता है, और गुणा में क्या होता है ऊंचाई होता है। ये आपको पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला आपको लगाना जल्दी से लगाएगा। तो पहले बात कर लेते लंबाई की बात करें 10, और फिर बात कर लेते प्लस में कितना 6, और गुणा ऊंचाई की बात करें तो 4। अब जल्दी से इनको गुणा कीजिएगा। 2 हम बात कर लेते गुणा 16, और गुणा में हम बात कर लेते 4। तो कुल मिला के हम कह सकते 2 गुणा कितना 2 गुणा हम बात कर लेते 64। कितना 2 गुणा 64 का मतलब आपको पता है यह आएगा 128। 128 क्या आ जाएगा, ये 128 मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 1 रुपये है। इसका मतलब आपको पता है इतना ही रुपये होने वाला है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते जो कि आपके सामने लेते जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देने की कोशिश करेगा। गुणात्मक श्रेणी यानी बात कर लेते हैं जो आपको पता है गुणात्मक श्रेणी यानी इनका कितने से गुणा हो रहा है, तो वही आपको क्या होते हैं गुणात्मक श्रेणी होते हैं। तो ये 2 से गुणा किया जा रहा है। कितने से गुणा किया जा रहा है 2 से गुणा किया जा रहा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं रेशियो इसका कितना है, आर की बात करें तो 2 है, रेशियो की बात करें कितना 2 से गुणा किया जा रहा है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। रेशियो कह दो या सार व अनुपात कह दो, एक ही बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। 3 लड़के एक काम को 2 दिन में करते तो एक लड़का कितने दिन में करेगा। तो आपको पता है एक लड़के को करने के लिए 3 गुणा 2 कर देते यानी 6 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 6 दिन में करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। अगला पद बताओ तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 कितना होगा 15 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि इस क्लास में आपके मैं बता देता हूँ 15 में से जिनके भी 13 प्लस राइट हुए उनकी तैयारी बहुत ही शानदार थी। और ज़्यादा बेहतर तैयारी करने के लिए जिन्होंने पहले से अपनी तैयारी को कर रखा हमारी टॉपिक वाइज या प्रैक्टिस सेट ई बुक पढ़कर, वो यदि अपनी प्रैक्टिस जांचना चाहते हैं तो हमारा तैयारी कर लो एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा तैयारी कर लो। और तैयारी कर लो जैसे आप सर्च करोगे आपको पता है वहाँ से हमारा एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना है। और जो विद्यार्थी पहली बार नया है, जो पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड करे, उसको क्या करना है, जो न्यू स्टूडेंट वाले आइकन पे क्लिक करके आपको रजिस्टर कर लेना है। और हमारी जो इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा आरजी किशन एजुकेशन की जो 25 टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, काफ़ी सारी वो नहीं इसका फायदा भी ले रहे हैं, जिसमें रैंकिंग के साथ नेगेटिव मार्किंग के साथ अपना स्कोर दिखाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है वहाँ डाउनलोड कीजिएगा। और डेमो का भी दे रखा है, आप एक टेस्ट देखकर जरूर देखेगा, आपको कैसा लगे, बढ़िया लगे तो आप ले सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ सारा कुछ मैटर मिलने वाला है। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं। और जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट ई बुक डाउनलोड नहीं कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 9757167027 में मैसेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप टॉपिक वाइज हमारी पूरी ई बुक ले सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से जो बनाई गई है। और आपको पता है आज कल शाम 12 बजे तक आपको पता है ये ऑफर चल रहा है 40% डिस्काउंट पर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने जो हमारी 100 रुपए की 2 ई बुक है वो 60 रुपए में मिल रही है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक भी नहीं ले रखा है, जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम है, जरूर लीजिएगा। ऐसा शानदार मौका आपको बहुत शानदार तरीका मौका मिल रहा है, उसका आप बिल्कुल भी मत गवाइएगा। और 1 लाख की फैमिली हमारी जल्द पूरी होने वाली है, तो आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन भी हम बनाने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया। सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।